नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र चौधरी सुदर्शन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं जोधपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष है और इसमें किस तरीके से मराठों का हस्तक्षेप होता है। इस पूरे संघर्ष से जो सवाल बनते हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार, उन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए भाई, कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है, याद रखिए, मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह थे। और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है, याद रखिए, अभय सिंह। आपने पढ़ा होगा, जिनके समय खेजड़ली घटना होती है। और एक पुत्र है, याद रखिए, बख्त सिंह। एक पुत्र का नाम क्या है? बख्त सिंह। हुआ ये कि, याद रखिए, अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की क्या की थी? हत्या की। तो भक्त सिंह ने हत्या की थी अजीत सिंह की, इसलिए आपको पता है इनको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं, बख्त सिंह को। अब समझिए बात को। राजा कौन बना? अभय सिंह शासक बना। तो मारवाड़ का शासक बना कौन? मारवाड़ का शासक बना अभय सिंह। अब अभय सिंह के एक पुत्र थे, जिनका नाम है राम सिंह। देखिए, विवाद कहाँ शुरू होता है ये समझिए। और भक्त सिंह के जो पुत्र थे, वो थे, याद रखिए, विजय सिंह। तो अभय सिंह के पुत्र है राम सिंह और भक्त सिंह के पुत्र है विजय सिंह। अभी कौन है राजा? अभय सिंह है। अभय सिंह का, याद रखिए, जून 1749 में देहांत। देखिए, भक्त सिंह राजा बनना चाहते थे, लेकिन याद रखिए अभय सिंह राजा बने और जून 1749 में देहांत हो गया। अब शासक कौन बना? राम सिंह। तो शासक बना, याद रखिए, शासक बना इनके बाद, ऐसे मान लो इसको समझने के लिए, ये राजा थे। अब 2 नंबर पर कौन बन गए? राम सिंह। जब राम सिंह शासक बना तो भक्त सिंह ने क्या किया? भक्त सिंह ने राम सिंह पर आक्रमण कर दिया और इसको, याद रखिए, नवंबर 1750 में पराजित किया। पराजित किया। और अब 3 नंबर शासक कौन बन गए? भगत सिंह मारवाड़ का क्या बन गया? शासक बन गया। मारवाड़ का शासक बना। ये राम सिंह जो है, राम सिंह ने जयपुर के शासक माधव सिंह के पास शरण ली। तो इस समय जयपुर के जो राजा थे वो माधव सिंह प्रथम थे। तो माधव सिंह के पास राम सिंह शरण लेता है और यहाँ रहते हुए इसने मराठों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। मराठों से सहयोग प्राप्त करने की क्या करने लग गया? कोशिश। सहयोग प्राप्त करने की कोशिश या सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। तो देखिए, यहां से मराठों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे राम सिंह। इधर को राजा कौन है? भक्त सिंह। देखिए, भक्त सिंह ने क्या किया? 1752 में अजमेर पर अधिकार कर लिया। अजमेर पर अधिकार किया। अजमेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? भक्त सिंह ने। अब देखिए, अजमेर पर मराठे पहले से ही अधिकार करना चाहते थे और अब अधिकार किसने कर लिया? भक्त सिंह ने। अब मराठों को, याद रखिए, 2 कारण मिल गए भगत सिंह पर आक्रमण करने के।
याद रखिए, बखत सिंह के विरोध के दो कारण मिले। एक तो राम सिंह मराठों से सहयोग मांग रहा है, एक मराठे खुद अजमेर पर क्या करना चाहते थे, अधिकार करना चाहते, जिस पर भगत सिंह ने क्या कर लिया, अधिकार कर। अब हुआ ये कि याद रखिए 21 सितंबर 1752 को देहांत हो जाता है भगत सिंह का। देहांत हो जाता है तो विजय सिंह क्या बना, शासक बना। तो देखिए, अब शासक कौन बन गया, विजय सिंह। इधर को शासक बनने का प्रयास कौन भी कर रहे हैं, राम सिंह। राम सिंह किनसे सहायता मांग रहा है, मराठों से। अब देखिए, अब राम सिंह मराठों से सहायता मांग रहा है, इधर को विजय सिंह शासक बन रहे हैं। तो मराठे जो थे रघुनाथ राव, मराठे रघुनाथ राव ने, याद रखिए, विजय सिंह की विरुद्ध राम सिंह की सहायता के लिए जयापा सिंधिया को भेजा। किसको भेजे भाई। अब जैसे इनका देहांत हुआ ना, इधर को विजय सिंह शासक बन गए, और इधर को ये राम सिंह जो है, ये मराठों से सहयोग का प्रयास कर ही रहे हैं, इसकी मराठों से बातचीत चल रही है। अब हुआ ये कि राम सिंह की सहायता के लिए रघुनाथ राव ने जयाप्पा सिंधिया के नेतृत्व में सेना भेज देता है। अब देखिए, किसको भेजा गया है भाई, ये समझिए बात। तो मराठा रघुनाथ राव ने राम सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया, जयप्पा सिंधिया के नेतृत्व में सेना भेजी। तो राम सिंह की सहायता के लिए कौन आया था, जयप्पा सिंधिया आया। किसने भेजा, रघुनाथ राव ने भेजा। इसकी सहायता के लिए आया, राम सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए आया है। अब देखिए बात क्या हुई, दोनों सेनाओं के मध्य 15 सितंबर 1753 मेड़ता के समीप युद्ध हुआ। मेड़ता के समीप युद्ध हुआ। विजय सिंह जान बचाकर भाग गया। विजय सिंह ने जान बचाकर नागौर के किले में शरण ली। नागौर के किले में शरण ली। नागौर के किले में क्या ले ली, शरण ले ली। अब देखिए, इस विजय सिंह में इतनी शक्ति नहीं है कि याद रखिए ये संयुक्त सेना का क्या कर सके, सामना कर सके। इसलिए याद रखिए, विजय सिंह और मराठों के मध्य यहाँ फरवरी 1756 में एक संधि होती है, और उस संधि की जो शर्त रहेंगी, कुछ शर्त याद रखिए राम सिंह के पक्ष में रहेंगी, कुछ शर्त याद रखिए विजय सिंह के पक्ष में रहेंगी, और कुछ शर्त किसके पक्ष में रहेंगी, याद रखिए मराठों के पक्ष में रहेंगी। फरवरी 1756 में विजय सिंह ने मराठों से संधि कर, विजय सिंह ने मराठों से संधि कर। मराठों से क्या की, संधि की। अब ये संधि की शर्तें पूछ ली जाती है आपसे। देखो, कुछ शर्तें मराठे के पक्ष में रहेंगी, कुछ विजय सिंह के पक्ष में रहेंगी, और कुछ राम सिंह के पक्ष में रहेंगी। शर्त क्या है ये समझिए बात। अजमेर पर कौन अधिकार करना चाहते थे, मराठे। अजमेर व तारागढ़ दूर, जिसको कहते गढ़ बिठली।
मराठों के अधिकार में रहेगा, मराठों के अधिकार में रहेंगे, कार में रहेंगे। तो अजमेर और तारागढ़ दुर्ग मराठों के अधिकार में रहेंगे। आधा मारवाड़ राज्य, क्या लगा, जालोर सहित आधा मारवाड़ राज्य जिसमें सांभर, मारोट, परबतसर, सोजत, केकड़ी के 84 गांव शामिल थे। इन पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया, राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। देखिए, अजमेर और तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़ राज्य, आधा मारवाड़ राज्य जिसमें क्या क्या और है, सांबर है, मारोट है, परबतसर है, सोजत है, केकड़ी, ये 84 गांव शामिल थे। इन पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। याद रखिए, जोधपुर, मेड़ता, नागौर, नागौर पर विजय सिंह का अधिकार मान लिया गया, विजय सिंह का अधिकार रहेगा। तो जोधपुर, मेड़ता, नागौर पर विजय सिंह का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। विजय सिंह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा, जिसमें 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए प्रथम वर्ष में, 25 लाख रुपए आगामी 2 वर्ष में 2 किस्तों में देगा। ये छूट दे दी गई। तो देखो, आपको सीधा ध्यान रखना, विजय सिंह 50 लाख रुपए देगा, 25 लाख रुपए प्रथम साल में देगा और 25 लाख रुपए आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में ही देगा। मतलब 12.5 लाख की 2 किस्त होगी आगामी 2 वर्ष में, 25 लाख रुपए प्रथम वर्ष में दे देगा। समझ गए बात। राम सिंह जो है, राम सिंह अपनी सहायता के बदले में, मराठों ने राम सिंह की क्या की थी, सहायता की थी। राम सिंह अपनी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मराठों को देगा। सीधा सीधा ध्यान रख लेना, 50 लाख रुपए विजय सिंह देगा, 5 लाख रुपए कौन देगा, राम सिंह देगा। ये ध्यान रखना है। और देखिए, जोधपुर जो राज्य है, जोधपुर राज्य वार्षिक कर के रूप में
1.5 लाख देगा। ये मराठों को देगा। तो जोधपुर राज्य कितने रुपए देगा? 1.5 लाख देगा वार्षिक कर के रूप में। विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए, सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेगा। यदि राम सिंह ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया तो अगर देखिए, जो राम सिंह जो है अगर विजय सिंह की सीमा पर अतिक्रमण करेगा तो विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। तो ये सारी शर्तें मान ली जाती हैं। ये शर्त आपसे दोबारा पूछ सकता है। देखिए, सिंपल सिंपल शर्त है। जोधपुर, मेड़ता, नागौर पर विजय सिंह का अधिकार रहेगा। जालौर सहित आधा मारवाड़ राज्य, जिसमें क्या क्या था? सांबर था, मारोड था, याद रखिए पर्वतसर था, सोजत था और कैकड़ी के 84 गांव शामिल थे। इन पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। राम सिंह 5 लाख मराठों को देगा। जोधपुर राज्य जो है, याद रखिए, वो 1.5 लाख वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। विजय सिंह 50 लाख देगा, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष 25 लाख आगामी 2 वर्ष में 2 किस्तों में देगा। गठबिडली व तारागढ़ अजमेर का है या गठबिडली का है, और अजमेर पर मराठों का अधिकार मान लिया गया। तो ये सारी शर्तें जो हैं आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप ज्वाइन करें हमारे, याद रखिए इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।